साला उस छोकरी की वजह से अपन के पेट पे लात पड़ा है। साला कल तक तो वहाँ पे चाय का बागड़ा था और आज अपने आप को रघु सेठ समझता है। रघु सेठ बना भी तो किसकी वजह से? अपन की वजह से। अपन को उस छोकरी का पता मालूम है, इतनी आसानी से अपन हार नहीं मानेगा। रघु सेठ, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। कोई है? कोई है? हाँ। सपना मैडम को बुलाइए। पर तुम हो कौन? अपन उनका पहचानने वाला, बुलाइए। किनका? सपना मैडम का। सपना का? और तुम पहचानने वाले? अच्छा, भीख वगैरह देती होगी ना, इसीलिए। भीख? हाँ, भिखारी हो ना तुम। अच्छा ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। शायद तुम्हें डेली देती होगी ना पैसे, शायद अब गई नहीं है इसीलिए। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। साला अपन की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कौन आया है? पहचानिए मैडम, पहचानिए। पैसे नहीं देती होगी तुम अंदर जाओ। क्यों? अंदर जाओ, मैं देख लूंगी। देख लूंगी? हाँ। अच्छा ठीक है, पैसे देगी कि 100-200 रुपये दे दियो, ज्यादा मत दी। बेकारी को ज्यादा चांद पे नहीं चढ़ाते, घर तक आ गया। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो मैडम। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, तू ज्यादा बोल रही है, भिखारी कहीं का। चल हट, इतना तुझे भीख भी दे रही, मैं तो 1 रुपया भी ना, तू हाथ पैर चल रहे तेरे। तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे ओए, कल की आई छोकरी, तू क्या समझती है कि तू अपन की जगह ले लेगी? और तू हट। अगर एक फोन किया ना तो पुलिस ना यहीं आ जाएगी। तो कर फोन, तू भी तो यही काम करती है ना। हाँ तो तेरे कहने से मानेंगे? तू होता कौन है? मेरे खिलाफ कोई सबूत है? तेरी गवाही मानेंगे पुलिस वाले? लेकिन अगर मैंने कह दिया ना कि तू कॉलेज में लड़कियों को ड्रग्स देता है, तो यूं चुटकियों में तुझे उठा के ले जाएंगे। सपना मेरी बात सुन, अपन को जो है पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कुछ मदद कर दे। अब आया ना लाइन पे, रुक जा। साला, जब आदमी का वक्त खराब हो तो मरा हुआ कुत्ता भी हाथी पर चढ़ के काटता है। ये पकड़। इससे क्या होगा? तेरी औकात के हिसाब से ये ठीक है। जा अपना काम चला लियो। इतने सारे पैसे? पागल होगी ये सपना। अच्छा दीदी, रुको दीदी, इसकी बीवी भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए मैं इसको बेबी? हाँ। अच्छा, गरीब है ना बेचारा। एक बात बता भाई, तू कोई काम धंधा नहीं करता, बच्चे पैदे बड़ी जल्दी कर लेगा। कितने बच्चे हैं वैसे बता जरा। अरे मैं तो पता क्या कह रही हूँ सपना, ये भीख मांगता है, अब ये हर साल एक बच्चा पैदा करेगा और कम से कम इतने सारे बच्चे कर देगा, क्योंकि कुछ तो इनका होना नहीं है। बच्चे पैदा करो, औरत को मशीन बना दो, फिर उसके बाद भीख मंगवाते हैं ना उनसे। ये सब छोड़ो, ये पकड़, ठीक है? जा अब यहाँ से। ज्यादा बच्चे मत करना और भीख तो बिल्कुल मत मंगवाना, नहीं तो तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी, FIR कर दूंगी। नहीं मंगवाएगा, चलो दीदी। हाँ, भिखारी भीख मांगता रहता है, हाथ पैरों से कमा ले कुछ। भिखारी? साला एकदम कुत्ते जैसी लाइफ हो गई इस शहर में। पहले कैसे ऐसो आराम से जीता था मैं, लेकिन अब कुत्ते से भी बदतर है। क्या हुआ कुंदन सेठ? कुंदन सेठ, अब उनके पैसे का क्या हुआ? क्या? अरे कुंदन सेठ, आपको तो पता ही ना, क्या आपको छोकरी माल देके गई थी क्या? देखो कुंदन सेठ, रघु एक ईमानदार आदमी है। अपन का इस शहर में सिर्फ जलवा है और अपन ईमानदारी की कमाई खाता है। भले का धंधा गलत हो, अब उनके पैसे काट दिया। छोकरी, इसका मतलब है, एक मिनट, हाँ विक्रम सेठ, रघु बोलता है। क्या माल नहीं पहुंचा? अरे अपन ने 15 दिन पहले आपको माल दिया था ना, आपके भी ये नहीं पहुंचा। शिट।
रघु बोलता है आपके पास। ओह शिट, साला ये छोकरी अपन के साथ डबल क्रॉस नहीं कर रही। 15 दिन से माल नहीं दे के गई, पर कुछ नहीं, उसका आई कार्ड मेरे पास रखा है। अपन जानता है किधर रहती है। अपन का माल हड़प करने से पहले उसको 7 जन्म सोचना पड़ेगा। यही बताया था। अरे कोई है? कोई है? हाँ है। अजी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए। सपना को भेजो। सपना। सपना? आप कौन? अरे उस मैं कहता हूँ सपना को भेजो। सपना को। मैं सपना की बड़ी बहन हूँ, पहले हमें तो बताइए। बड़ी हो तो क्या, बहन को, वो अपनी बहन को भेजो। फोकट में मेरा साला माथा। मैं जो भी आ रहा है मतलब ऐसे दिमाग खराब करके आ रहा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले भिखारी आया था, अब कोई ये आ गए, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुमसे जितने कहा जा रहा है उतना कहो। अपन का भेजा फिर गया ना तो यहीं खड़े खड़े टपका देगा। क्या टपका दोगे तुम? क्या टपका दोगे? देखो मैडम, अपन औरतों के मुंह नहीं लगता। हाँ तो मुंह लगना क्यों चाहते हो? मेरी बहन भी तो औरत ही है एक। ऐसा करो, नहीं लगना चाहते तो जाओ यहाँ से। मैडम बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे टरटक यही सपना! सपना! क्या हुआ? रघु सेठ तुम? हाँ मैं। सपना तुम इसको जानती हो? अरे जानती नहीं, पहचानती भी है। अपन 2 मिनट बात कर ले इससे। तुम बीच में हटो यहाँ से, जाओ अंदर। गंद दिखा रहा है, पुलिस पे फोन करूं क्या? अरे पुलिस की ऐसी की तैसी, तू जा अंदर। तुम अंदर जाओ। मैं अरे साला भेजा पका दिया, पता नहीं कितनी पकाऊ औरत है। ये तेरी बहन है? हाँ। इधर आ। माल क्यों नहीं पहुंचाया? मैंने काम छोड़ दिया। क्या? तो अब उनका माल किधर है? माल फेंकना पड़ा मुझे क्योंकि पुलिस पीछे लग गई थी। छोकरी, ये अपन चेली कहानियां सुनता है फिल्मों में। रघु नाम है अपन का, रघु। मैं सच बोल रही हूँ रघु सेठ, नहीं है माल। जितना कहा जा रहा उतना बता। अगर मेरे माल का पता नहीं बताया ना तो सारी गोली अंदर डाल दूंगा, समझी? चल मजाक छोड़, माल बता किधर है? माल सच में नहीं है। सच में नहीं है? हाँ। तो अपन के माल के पैसे कौन देगा? तेरा बाप। काहे के पैसे? जो माल है पूरे 10 लाख रुपए का माल देखो, था। पहले तय हुआ था। क्या तय हुआ था? तुमने कहा था पुलिस के आगे मेरा नाम नहीं लेना है, और मैंने नाम नहीं लिया, बस बात खत्म। तू क्या अपन को एड़ा समझ रही है? देखो रघु सेठ। रघु सेठ नहीं, रघु तेरा बाप है। अगर मेरा माल खाने की कोशिश करी तो मेरा माल खाएगी? अब इस साले तेरे घर में सारी चीज बताता है। नहीं। औरत, क्या नाम है तेरी बहन का? रघु सेठ रुक जाओ, पैसा चाहिए ना? हाँ। पैसा मिल जाएगा तुम्हें। कब मिलेगा? मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दो। 1 हफ्ते के टाइम मेरे पास नहीं है। अपन का 24 घंटे के अंदर माल चाहिए, और माल नहीं तो पैसा। कल टेकरी पे आ जाना, समझती है ना? ठीक है। पूरे 10 लाख रुपए लेके। अगर नहीं पहुंची ना तो अपन तेरे पूरे खानदान में ढोल की तरह बजा के तेरा सारा बांडा फोड़ देगा, समझी? ठीक है। ठीक है साला, हट। समझता क्या पता नहीं अपने आप। कहाँ गया? भगा दिया। भगा दिया? हाँ। अरे थोड़ी देर और रुक जाती, मैं डंडा ढूंढने में टाइम लग गया, उसका सर फोड़ देती आज तो मैं। तुम डंडा लेके बड़ा आती बदतमीज रहती है। है, मुझे भैं करके चला जाता वो। चलो अब। वो तो मैं तेरे जीजा का वो देख रही थी। अरे चलो। क्या करूं कहाँ से करूं 10 लाख रुपए? अगर नहीं करे तो वो यहाँ सब आके सब कुछ बता देगा। क्या करूं? माल भी नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, जीजू आएंगे ना, उनसे मांग लूंगी। सपना, उल्टिया। सपना, उल्टिया कर रही है, क्या बात है? क्या हो गया? पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। चक्कर भी जरूर कोई उल्टा सीधा खाया होगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, मना करती हूँ 1000 बार चला कि बाहर का मत खाया कर। पता नहीं इस लड़की को 1000 बार समझाया था गलत संगत में मत पड़ना, फिर भी क्या हो गया? क्या हो गया? आप ही का वेट कर रही थी मैं। मेरा वेट? क्यों? हाँ, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आपकी नाक कट गई, मेरी भी नाक कट गई। मेरी नाक कट गई? ऐसा क्या हो गया? पता नहीं क्या होगा, डैडी क्या कहेंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया।
क्यों बुलाया मैंने? हाय, सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने बुला के। क्या करूं, कैसे करूं? सब बर्बाद हो गया। ये हो गया, वो हो गया, सब बर्बाद हो गया, डैडी क्या कहेंगे? अरे कुछ बोलोगी आगे? अरे सब बर्बाद हो गया। सपना माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? हाँ, पता नहीं कहाँ काला मुंह करा के आ गई। 1000 बार मना किया था, आपसे भी बोला था नजर रखा करो। अब क्या होगा, पूरे समाज में बोलेंगे कि कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट होगी, कौन शादी करेगा इससे? क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? आपकी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको क्या हो गया? आप क्यों पुतला बने हुए? समझाओ उसको। मैं क्या समझाऊं? क्यों नहीं समझाओगे तुम? जब तक तो बड़े सर में नचाते थे उसको। तुमने पूछा नहीं उससे? अरे उसने कुछ नहीं बताया कौन है कौन नहीं है, उसे जाके समझाओ। पूछो उससे इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप कौन है। अगर अच्छा लड़का है तो शादी करवाओ, नहीं हो तो अबॉर्शन करा के इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं नहीं रख सकती अब इसको, चाहे बहन सही। मेरा मन कर रहा था इसका गला दबा दूं। अरे ये चीज सच बता रही हूँ, अगर मुझे पता चल गया ना इसका बाप, मतलब इसके बच्चे का जो माँ बनने वाली है, इसका पति जो है ड्रामा करके रखा है, मैं तो उससे बात तक नहीं करना चाहती। अगर मेरे सामने आ जाए ना, इसका भी गला दबा दूं, उसका भी दबा दूं। मन ऐसा कर रहा है कि जाओ उससे बात करके आओ। कल मुही कहीं की काला मुंह करा के आ गई, नाक कटा दी मेरी। सपना आ गए आप? मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, और आप बाप। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो जिस टाइम रोमांस कर रहे थे जब नहीं पता था? अब मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन ज़्यादा दिन छुपा भी नहीं पाऊंगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि 12 लाख दो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को। 12 लाख? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? और अभी मैंने दीदी को बता दिया तो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? इसका मतलब तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है? मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, बस ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी है? कोई मजबूरी। जब तक तुम मुझे उस मजबूरी का नाम नहीं बताओगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रही हो या सच? वो मैं ना रघु के लिए काम करती थी। रघु? हाँ, स्मैक डीलर। स्मैक डीलर? और वो माल हम दोनों ने फूंक दिया। 12 लाख रुपए का माल? हाँ। हम दोनों ने फूंक दिया? हाँ। अब वो घर पे आ गया आज। अगर आज शाम तक मैंने उसे पैसे नहीं दिए ना, तो वो ना मारने की धमकी देके गया है। 12 लाख? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? मुझे कुछ नहीं पता, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। 12 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है कि जब यूं ही अरेंज कर दी। 12 लाख है, 12 करोड़ नहीं है। कर सकते हो उतना तो। ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। मैं 1 हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कल शाम तक पैसे चाहिए बस। अगर कल शाम तक तुमने मुझे 12 लाख नहीं दिए ना, तो मैं दीदी को बता दूंगी इस बच्चे का बाप कौन है और सारा भांडा फोड़ दूंगी, समझे तुम? पूछा उससे? हाँ हाँ। बताया उसने कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है? बच्चे का बाप? हाँ। वो अरे तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे उस बच्चे का बाप आप ही हो। मैं क्या होऊंगा उसके बच्चे का बाप? तुम खामखा की बातें कर रही हो। तो घबराए ऐसे तुम क्यों घबरा रहे हो? काला मुंह वो करा के आई है, सब कुछ वो करा के आई है, तो ये बताओ तुम क्यों घबरा रहे हो? हमें टेंशन लेने की जरूरत है? उसको तो मैं ऐसे ठुकाई लगाऊंगी, इसे लपड़ मारूंगी खींच खींच के। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? टेंशन क्यों ना लूं? हैं? तुम्हारी बहन मतलब ये नाक कटवा के आई है और तुम इतनी परेशान घूम रही हो, मुझे टेंशन नहीं होगी? हाँ तो घूमूंगी ना। इसने बाप का नाम नहीं, उसके बाप का नाम नहीं बताया ना उस बच्चे का। मैं पूछ के आती हूँ उससे, बताती हूँ उसे। ऐसा करो, लेके आओ चिमटा, लेके आओ गरम करके, इसे मैं बताती हूँ, इसे दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। मैं इसे ना अभी पूछती हूँ। देखो ये कभी भी है ना, जब मैं मम्मी की कसम खिलाती हूँ ना तो ये बता देती है। अभी पूछती हूँ मम्मी की कसम खिला के। एक मिनट रुको। क्या हो गया? तो तुम एक मिनट चलो, बाद में पूछ लेना। अरे क्यों नहीं पूछो, अभी पूछूंगी। अरे सुनो, कल मुही को पूछ। अरे तुम समझती नहीं हो।
वो वैसे इस वक्त प्रेग्नेंट है, कहीं तुमने उल्टी सीधी सुना दी, कहीं आत्महत्या कर ली तो और हमारी जान को मुसीबत पड़ जाएगी। ये बात सही कह रहे हो ही जाती है गलतियां। हाँ चलो, उसके बाप को ढूंढना पर जरूरी है, शादी करानी है ना। वो मैं ढूंढ के बताऊंगा। चलो साला मूड खराब। सुनो एक मिनट, साला ये और अभी मूड खराब करने। तुम तो क्या? वही हो ना जो उस दिन घर पे आए थे? हाँ आया था। बंदूक दिखा रहे थे। तो बंदूक दिखा दूं तो भी दिखा दूंगा। क्या कह रहे हो? चल अपना रास्ता आप कट ली में। अरे रुको क्या? एक मिनट। क्या बात है? तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान, मक्कार इंसान, शर्म नहीं आती? क्या बकवास करिए? सही कह रही हूँ मैं। एक तो साला वैसे ही बेजाहिला पड़ा है, ऊपर से अब दिमाग समझ में खराब आया उस दिन तुम मेरे घर क्यों आए थे। क्यों आया था? अरे तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट करके रख दिया, जब उसने बोला होगा इस बच्चे का क्या करो, तुम धमकी देने आ गए। क्या पागल हो गई क्या? क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं। क्या बकवास कर रही है? तेरी बहन को मैं प्रेग्नेंट क्यों करूंगा? अरे क्योंकि तुम दोनों आपस में प्यार करते होंगे, या फिर अरे तुमने छोकरी- मेरी बहन को फंसाया होगा। अरे तुम लोग साले, एक तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ, क्या हो मेरे गया? पीछे पुलिस? तुम्हारे पीछे पुलिस? देखो इसीलिए उसने, मेरी बहन ने तुम्हारा नाम नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। एक मिनट, तुम्हारा नाम तो मैं बताऊंगी पुलिस को। बे छोकरी, पहले बात सुन जो कह रहा हूँ, वरना एक लापा मारूंगा जमीन पे गिर पड़ेगी। देख, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने से पहले तू भी ये सोच कि तेरी बहन ने अपन को फंसा दिया। सही फंसाया है, क्यों ना फंसाए मेरी बहन। अरे जब मेरी पूरी बहन बात को सुन ले फूलन देवी। तेरी बहन अपन के लिए काम करती थी, सिर्फ काम। तो तुमने काम करती? हाँ, अरे बॉस हो तुम? ओ अच्छा, तुम वो बॉस हो जो काम कराते? हाँ वही। अच्छा वही था। तो मैं उसको पैसे भी देता था। पैसे? हाँ, लेकिन हाँ। उसने मुझे फंसा दिया। साली ने नहीं। 12 लाख रुपए का माल हड़प कर लिया और मुझे अकेले छोड़ दिया है। मैं भी रघु सेठू, रघु नाम है मेरा। एक मिनट। हाँ 12 लाख रख लिए तो क्या हो गया? तुमने उसको प्रेग्नेंट नहीं कर दिया? कितनी बार बोलो, एक लाफा मारूंगा, प्रेग्नेंट कर दिया। अब औरत जात से मुझे सख्त नफरत है, खामा खा की बात। और तुम ये क्या ड्रामा लगा रखी? अच्छा अब समझा, तुम ये चाह रही हो अपन के ऊपर इल्जाम लगा लो ताकि तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया और मेरे 12 लाख रुपए खा जाओ। ए छोकरी, अरे खा क्या जाओ? अपन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर मेरे 12 लाख कल शाम तक नहीं पहुंचे ना तो तुझे और तेरी बहन को सबको। हाँ क्या सबको? पहले तो उसको प्रेग्नेंट कर दिया, हम तुम पे 376 लगवा देंगे। मेरी माँ, मैंने उसको प्रेग्नेंट नहीं करा। फिर किसने कर दिया अब प्रेग्नेंट? मुझे क्या पता प्रेग्नेंट तुम्हारे किसने कर 12 दिया? लाख रुपए क्यों लेगी? एक मिनट। मैं मेरे लिए ड्रग्स का काम करती थी, समझे? हाँ अब ड्रग्स? समझ में आ गई। अब तुम्हारी बहन क्या काम करती थी अपन बताता है। तुम्हारी बहन ड्रग्स पीती थी, सिगरेट पीती थी, नशे करती थी। अरे न जाने किस किस के पास जाके काला मुंह कराया हो और अपन के माथे मड़ रही हो तुम्हें। खबरदार एक भी बात मेरी बहन के लिए बोला तो। अरे तो तेरी बहन के लिए ना बोलूं तो किसके लिए बोलूं? तेरी बहन ये काम करती थी, अपन का साला दिमाग खराब कर दिया। और मुझे क्या, मैं झूठ बोल रहा हूं? उठा, चल उठा इसे बैग को, आ मेरे साथ, सच्चाई बनवाता है। चल इधर चलो। जॉली, जॉली इधर आ जॉली। अबे अब काय को मुंह ढक रहा है? कौन सा? ये देख, इसे जानता है? ये तो उस छोकरी की बहन है। वही तो वही भिखारी है ना? भिखारी नहीं हूं मैं। अबे साले एक बात बता, तूने उस लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया, कमीने कुत्ते। अबे साले एक बार तो बता था, मेरे लिए वो काम करती थी, मेरे 12 लाख रुपए। देखो भाई उसे मेरा कुछ नहीं किया है। और क्या ये नहीं आप क्या किया? क्या मतलब? ये तुम्हारी बहन को मेरे पास लाया था साला। ये थोड़े थोड़े तुम्हारी बहन को गुटके के दाने की तरह दो दाने कर करके इसने ड्रग्स ये बना दिया उसको। तूने मेरी बहन का ये हाल किया? अरे तो शर्म भी नहीं आई? अरे वो तो छोड़ो, साले ने प्रेग्नेंट कर दिया उसको। हाँ दादा क्या कह रहे हो? अबे मैं बता रहा हूँ, तू यही आदमी है जिसने मिस कॉल मारी है और साला इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है। देखो अगर तुम मिस सच कॉल में क्या? जब बस सब एक मिनट अपन बात करें। बहन जी इधर आओ, हटो साइड में। क्यों बे एक बात बता, तुझे ये सब करने की जरूरत क्या थी? दादा मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो इतना कुछ कर दिया, प्रेग्नेंट बना दिया उसको। और बस करो। है? मेरी बहन कोई बाजार औरत है कि तुमने किया? ऐसा ही समझ लो। क्या? उसे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपकी कसम खाता हूँ। अबे मैं क्या मंगलसूत्र हूँ जो मेरी कसम खा रहा? एक बार वो थप्पड़। अबे ओए, मेरी कसम क्यों खा रहा तू है? मैं आपकी कसम यूं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप तो है ही नहीं। हाँ आप जो कुछ भी हो मेरे लिए आप ही हो। एक बात बताओ बहन जी, सही कह रहा छोकरा, साला काम तो सारे सही कर देगा लेकिन ये काम ना कर पाएगा। एक बात बताओ, हाँ तुम उसको ड्रग्स देते थे, तुम्हें तो पता होगा ना वो कहाँ जाती थी, कैसे जाती थी? देखो
अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने धंधे से मतलब था बस। ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना, मैं खुद पूछती हूँ उससे। अरे पूछना कुछ नहीं है, तुम्हें किडनैप कर लिया हमने। हाँ? अब अपने घर पे फोन करो, 12 लाख रुपए ले जाओ और तुम चली जाओ अरे यहाँ छोड़ो, से। ऐसे कैसे किडनैप? अबे पकड़ इसको, अंदर ले जा और बांध दे। बहुत बोल रही है साली, ये नया लोचा क्या के। अभी मैं पूछ रहा था 12 लाख, अब ये साला नया लपड़ा प्रेग्नेंट हो गई है साला। किधर जाऊं? अगर 12 लाख रुपए मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, मुझे नहीं मतलब, वरना मैं दीदी को सब बता दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। अरे तो 12 लाख का इंतजाम यूं आसानी से हो जाता। मैं कब कहना मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे रघु सेठ के 12 लाख रुपए देने हैं। बस एक ही रट लेके बैठ गई है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ गलती मुझसे हो गई है, बच्चा मेरा है, लेकिन अरेंज करने में टाइम लगता है ना 12 लाख रुपए का। नहीं, मुझे आज देने हैं तो देने हैं। साला तुमने तो मुझे फंसा के रख दिया। साला इधर उधर की बात कर रहे हैं, असली फसाद की जड़ ये है। जॉली साला पहले ये बताइए आप क्या कह रहे थे? क्या? वो लड़की प्रेग्नेंट है तो मिस कॉल मैंने मारी है। अबे उसकी तो बात ही मत कर यार। रघु दादा, जब 6 महीने से यहाँ रिचार्ज नहीं है तो मिस कॉल कहाँ से लगाऊंगा मैं? बे मुझे मानता हूँ तेरा रिचार्ज नहीं है, तो अगर तेरा रिचार्ज नहीं होगा साला अक्खा मुंबई का टावर टूट चुका है तेरी। एक बात बता, वो किधर गई फूलन देवी? अंदर है। यहाँ जॉली साला, यहाँ तो हम सोच रहे थे कि हम ही के काला धंधा करते हैं, यहाँ तो घोर काला धंधा। ये बड़े लोग तो इतना बुरा धंधा करते हैं जिसका सारा वही नहीं हो सकता। मतलब ये कि तू जानता उस सपना का जो बच्चा है उसका बाप कौन है? कौन है? मैं नहीं हूँ। अबे मुझे पता है, न तू है न मैं हूँ। इस औरत का पति है साला। इस औरत का पति? हाँ, उसका जीजा साले ने। जीजा साली? हाँ साला, अपन तो वो कहानियों में और उसमें फिल्मों में सुनता है जीजा साली का मजाक होता है। अब इतना भयानक मजाक होता है कि साला पूरा न तो मजाक में मजाक पैदा करती है। अभी हुआ नहीं है। तू एक काम कर, लाइटर दे मेरे और उसको भेज उसको। अब उनके पैसे देवी, क्या है? तू जा, ये पकड़ सिगरेट जाओ और ये पकड़। हाँ, धुएं से एलर्जी है। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन के पति मतलब वो क्या बोलते हैं साला, भेजा ही खराब हो गया। बच्चे का बाप जो है ना, हाँ। अगर उसका नाम बता दिया तो अपन को 20 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख अपन के जो तेरी बहन ने हड़पे हैं, और 8 लाख, और 8 लाख इस बात के जो घर का भेदी लंका ढाए। मतलब? अरे घर के भेदी ने लंका ढा दी है। लंका ढा रही है? मेरे घर में तो सिर्फ मेरे पति और मैं और मेरी बहन है। पति? क्या पति? वही तो चाय की पत्ती है जिसने चाय बना दी घर में। चाय बना दी है? अरे तुम्हारा तो मेरे घर पे देख के आए थे, वो चाय पिला रहा था। हाँ, उसकी तबीयत खराब है। चुप, अपन बोलेगा तू सुनेगी। बिना वॉल्यूम की टीवी, फटे हुए रेडियो, एक बार शुरू होता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। अरे अपन की बात सुन, अपन बहुत सीरियस बात कर रहा है पहली बार जिंदगी में, और तू एज के कॉमेडी कर रही है। एक जगह लापा कपिल शर्मा शो समझ दिया क्या? अपन तेरे को बता रहे कि तेरी बहन का जो क्या है बाप है ना, उसका बच्चे का वो क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट जिसने किया है, वो तेरा साला पति है। हाँ, तेरा पति। पागल हो गए हो क्या? अरे पागल मेरे नहीं। पति? हाँ। अच्छा, अपना इल्जाम मेरे पति के सर पे डाल रहे हो? गला दबा दूंगा तेरा, जितना बोला है वही बोला। मैं अभी तेरे घर पे अपने पैसे वसूली करने गया था, वहां पर देखा दोनों की बातें गुटर करके सुनी। वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो, क्या ये कह रहे थे कि तुम अगर मुझे 12 लाख रुपए रघु के नहीं दोगे तो मैं ये बता दूंगी अपनी बहन को कि ये बच्चा तुम्हारा है। वो कह रहा हाँ मेरा बच्चा है, लेकिन अरे ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। जब जाके मुझे पता चला साला ये मामला क्या है, अरे बड़ा कांड कर दिया, बड़ा कांड, वो भी घर के अंदर। साले ने परमाणु बम मार दिया। मतलब तुम सच कह रहे हो क्या? तुम्हारा कोई बच्चा है? लो, जब भी तो कह रहा हूँ साले ने रसीली। छोड़ो यार सारी बातें, मैं कह रहा हूँ अब क्या करोगी? अरे तुम तो रोने लगी। 20 लाख रुपए दो अपन को। मैं कहाँ से दूंगी 20 लाख रुपए? साला मेरे ही 12 लाख रुपए दे दो यार। मेरे पास तो एक भी नहीं है।
लगता है साला धंधा बंद ही करना पड़ेगा। जा। और हाँ, एक बात और, जाते जाते, अपन ने बहुत सारे धंधे किए हैं, गोरख धंधा किया है, लेकिन साला आज के बाद इस तरह का धंधा करेगा ही नहीं। मैं और जॉली अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, और अपने पति को, अपने घर वालों को समझाया करो, साले हम तो हैं ही गटर के कीड़े, खुद भी आकर नाली के कीड़े बन जाते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, सिगरेट ले लेते हैं, धंधे पैदा करते हैं। अरे गुंडे गुंडे हम नहीं, गुंडे तुम लोग पैदा करवाते हो, तुम लोग। ना साले तुम लोग इस तरह के धंधे करवाओगे, ना हम इस तरह के धंधे करेंगे। ठीक है भैया, मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 5 लाख? मैं क्या तुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधूंगा जो 5 लाख रुपए देगी? मैं बांधूंगी। अरे तू चल निकल, ठीक है। अब तूने बहन ही बोल दिया तो फिर 5 लाख की बात ही क्यों कर रही है? भैया बोल रहा है। हाँ दादा अबे चल हट, आज के बाद ये सब धंधे बंद, कोई धंधा नहीं होगा। और देख, तू और मैं, तू और अपन दोनों कानून के हवाले कर रहे हैं। कानून के हवाले? 6 महीने जेल में रोटी खाएंगे, बाहर आएंगे तो कोई कायदे का धंधा करेंगे। चल। दादा लास्ट सिगरेट। ये जो सिगरेट है ना, इसने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरे तो फेफड़े भी खराब करती है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी लोग, इस पर लिखा होता है ना, सिगरेट इंजीनियर क्या बोलते हैं यार? अंग्रेजी नहीं आती। हाँ नहीं आती तो अपन से भी नहीं आती, बस बाकायदे ये लिखा होता है कि सिगरेट मत पियो, फिर भी साला लोग सिगरेट पीते हैं। तम्बाकू पे लिखा होता है कि तम्बाकू पे कैंसर होता है, फिर भी साले तम्बाकू खाते हैं। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। और तो और, अरे ये तो सब छोड़ो सारी चीज़ें, लेकिन इतने गंदे काम कर देंगे, थू साला। चल का बेटी रंग खड़ा है। सिद्धार्थ, सपना, सपना, तुम कहाँ गई थी? तुम क्यों? ये मेरा घर नहीं है। मेरा मतलब है कि कहाँ थी? अच्छा, जीजा जी कहाँ है तेरे? वो तो आप ही को ढूंढने गए हैं। ढूंढने? मिली मैं? मुझसे तो यही बोल के गए थे कि आपको ढूंढने गए। जॉली को जानती है? जॉली को? रघु सेठ? हाँ। वही मुझे उठा के ले गया था। क्या? किडनैप करके वहाँ नहीं भिजवाया अपने जीजू को। ओह, बोलूँ तो सॉरी। कुछ और बोल सकती हूँ? मतलब? मुझे ये बता सकती है इस बच्चे का बाप कौन है? रघु मुझे बता रहा है कि मैं हूँ इस बच्चे का बाप, और जॉली वो भी बोल रहा है मैं हूँ। अब इन दोनों में से कौन है इस बच्चे का बाप? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जॉली बोल रहा था कि तुम इधर उधर भी मुंह मारती थी। वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। जॉली और रघु ने ये भी बताया तुम ड्रग्स सप्लाई करती थी। हाँ। वाह वाह, मैं बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन पता है माँ समान होती है। तू मेरे सामने बोल रही है हाँ। एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरी हर एक गलती माफ की, हर एक गलती। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? जो पैसे थे तूने चुराए थे, जो हार था तूने चुराया था, और सबसे बड़ी, तूने मुझसे मेरा पति ही चुरा लिया। शर्म नहीं आई तुझे? दीदी ये सब झूठ है। झूठ है ये हाँ, सब? ये झूठ है ये सब? और तो और इस बच्चे का बाप भी तो मेरा पति है ना। बोल ना, झूठ। हाँ। तो बोल, क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? बोल, क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? नशे में तू इतनी पागल होगी तुझे ये भी नहीं पता कि तू जिसके साथ सो रही है वो तेरा जीजा है? अरे बाहर कहीं किसी के साथ मुंह काला करा लेती। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे इस घर में मैंने खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, एक माँ का दर्जा दिया माँ के मरने के बाद। तुझे शर्म नहीं आई? इतनी सी भी कदर नहीं थी क्या? मन करता तेरा गला दबा दूं, पर मैंने तुझे इसी हाथों से खिलाया है। क्या हो रहा है? आप कहाँ गए थे? मैं बैंक गया था। अच्छा, कुछ काम था? हाँ, वो दरअसल वो जो बिजनेस में एक जगह लॉस हो गया है, तो वहाँ 12 लाख रुपया का पेमेंट अच्छा, करना। मैं बताऊं किस चीज़ का पेमेंट करना है? ये 12 लाख रघु को जाने हैं। रघु? हाँ, कौन रघु? जिससे ये ड्रग्स लेती थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि रघु और जॉली मुझे किडनैप करके ले गए थे। किडनैप? कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? किया। अरे गुंडे के रूप में मुझे 2 भाई मिले।
सबसे बड़ा गुंडा तो मेरा पति है, जिसने अपने साली को नहीं छोड़ा। क्यों, क्या छुपाना चाह रहे थे मुझे? झूठ कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन बाहर आता है। अरे मैंने तुम दोनों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया। बस यही कमी थी ना कि मैं तुमको बच्चा ना दे सकी, तो तुमने मेरी बहन के जरिए ये चीज पाना चाहा। बोलो, शर्म नहीं आई आपको? क्या करूं मैं अब आप दोनों का? करूं तो करूं क्या? क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? क्या कमी छोड़ी थी? सब कुछ तो किया। जब जब तुमने कहा, जब जब मैं तुम्हारे साथ सोई, जब जब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया, खाना बना, सब कुछ किया। और आज तुमने मुझे ये सिला दिया, सिर्फ किसके लिए? इसके लिए। और ये तो मेरी बहन थी ना, आपको तो इतनी सी, अरे ये तो बच्ची थी, कम से कम आप तो देखते, नशे में थी। मेरे मम्मी पापा ने तो हर बार मना किया, बेटा तेरा पति तेरी उम्र से बड़ा है, पर मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने बोला बड़े हैं तो क्या हुआ, इतनी समझदारी भी तो होगी। मैंने कभी कुछ चीज़ मांगी आपसे? मांगा कुछ? बोली मैं कुछ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे ये पहनना है। आपने जो लाके दे दिया मैंने वो पहना, आपने जहाँ लेके गई मैं वहाँ गई, कोई शिकायत नहीं की, कोई भी इतनी सी चीज़ भी नहीं मांगी। आपने क्या दिया मुझे? ये सिला। क्या करूं मैं तुम दोनों का? बस यही ना, मैं आपको बच्चा नहीं दे सकी। बोलो, है कोई जवाब आपके पास? क्या बोलना चाहोगे? अगर ये बस कर, तू तो मेरे से बात भी मत कर। बेशर्म इंसान, तुम जैसे पति को है ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दीदी, इसमें जीजू की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने उनको ड्रग्स करवा दिया था और मैंने भी लिया था। ये कोई जानबूझ के नहीं हुआ था, ये सब एक गलती थी। सिद्धार्थ, 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 ये क्या किया? ये सब मेरी वजह से, ये क्या कर रही है? पागल हो गई है तू? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मर जाने दो दीदी। ये क्या करने जा रही थी पागल? तू मर गई तो मेरे इस बच्चे का क्या होगा? यही तो मेरे बस पति की आखिरी निशानी बची है, तुम मुझसे वो भी छीनना चाहती है क्या? मत कर ऐसा।